अगर आपने देखना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी खोखली है और अवामी इदारे कितने खोखले हैं। एक वक्त था कि जब असद के घर में घुस के कुछ नामालूम अफराद ने तशद्दुद किया था, तो पीटीएम की हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा तशद्दुद अगर किसी सहाफ़ी पे था, सबसे ज्यादा जरूरी किसी सहाफ़ी की अगर खैरियत मालूम करना और दरियाफ्त करना थी, तो वो ये असद तूर थे। यही मौलाना फजल रहमान, यही बिलावल भुट्टो, यही शहबाज शरीफ साहब, यही मरियम नवाज शरीफ साहिबा इनके घर चल के गई थी इनकी तबीयत मालूम करने के लिए। एक वक्त में काजी फैज़ल साहब और उनकी जो मिसेज हैं जोजा, वो जब असद की बीमारी थी, तकलीफ में थे, तो बाकायदा दवाइयां लेके जाते थे, असद इस बारे से ट्वीट करते थे। अभी हालिया मेरे ख्याल में शुएब शाहीन साहब ये आर्ग्यू कर रहे थे एक मिसिंग पर्सन के चीफ जस्टिस साहब के सामने, जिसमें जब सहाफियों का हवाला दिया गया तो दो नाम लिए गए चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, नकीउल्ला जान साहब और असद तूर साहब। और आज यही तमाम लोग विराजमान हैं पीडीएम टू की सूरत के अंदर, एग्जीक्यूटिव ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। वो जो 70 साल की वालदा हैं अकेली असद तूर की, जिनके लिए असद तूर ने चिट्ठी लिख के भेजी थी कि इनको कहीं पहुंचा दो, ये अकेली हैं, चूंकि मैं मेरे साथ अकेली रहती हैं। कौन पूछने गया है और मिलने गया है? क्या बिलावल साहब गए हैं? क्या मरियम नवाज साहिबा गई हैं? क्या आज काजी फैसल साहब के पास और उनकी बेगम के पास ये टाइम है कि उनसे जाके कम से कम इंसानी बुनियादों पर मालूम करें कि आप किन हालात के अंदर हैं? तो किस वक्त कौन किसके लिए फेवरेट बन जाए और किस वक्त किसको आप निशाने इबरत बना दें, यह आपको एक सहाफी की जिंदगी देख के गुज़िश्ता 5 साल की अंदाजा हो जाता है। मैं किसी बड़ी पोस्ट की भी बात नहीं कर रहा, मैं किसी बड़े ताकतवर इंसान की बात भी नहीं कर रहा, मैं किसी रियल एस्टेट टाइकून की बात भी नहीं कर रहा। एक सहाफी कितनी जरूरत बन जाता है आपकी, और एक सहाफी को आप किस तरह जो है वो गैर जरूरी समझ के जाया कर देते हैं, ये आप गौर करें। और इस हद तक मामला ले जाते हैं कि अब सहाफी का तबसरा साइबर टेररिज्म है। एक सहाफी ने जज के बारे में क्या राय दी और किसी जर्नल के बारे में क्या राय दी, ये दहशत गर्दी है पाकिस्तान के अंदर।